Hello bachcho, I welcome you all on Study Mantra, and today we are going to discuss a very important topic which is uniform circular motion of class 9. तो बेटे ये मोशन वाले चैप्टर की हमारी ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो होने वाली है जिसमें हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं. कुछ इसमें न्यूमेरिकल पार्ट रह गया है विच इज ऑन द बेसिस ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. सो इफ यू वांट आई कैन टेक अदर सेशंस जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली उन्हीं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से. सो लेट मी नो इफ यू वांट ऑल दैट. चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. तो आज हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बेटे यूनिफॉर्म वी नो, सर्कुलर वी नो एंड मोशन वी नो. यूनिफॉर्म क्या होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि यूनिफॉर्म हम किस चीज से समझ सकते हैं. बेटे बहुत सिंपल से एग्जांपल है, हम सब स्कूल जाते हैं. तो बेटे जब हम स्कूल जाते हैं तो हमने देखा है कि पर्टिकुलर यूनिफॉर्म कोड होता है. चाहे हम ऑफिस जा रहे हो, हम स्कूल जा रहे हो, कि हमें ये चीज फॉलो अप करनी है. वो किस लिए होता है? सो दैट वी ऑल लुक लाइक अलाइन, हम एक जैसे दिखे, सुंदर दिखे. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या होता है बेटे? सर्कुलर इज सर्कल, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म हो गया. एंड मोशन, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग then the state is known as motion. तो बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? When an object is moving along a circular path with constant speed. कैसी स्पीड? कांस्टेंट स्पीड. अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि ये कांस्टेंट क्या हुआ? बेटा ये कांस्टेंट ही तो डिफाइन कर रहा है ना कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म क्या होता है? When we are क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन सेम टाइम और सेम डिस्टेंस कर रहे हैं, दैट इज योर यूनिफॉर्म. व्हेन वी आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज योर यूनिफॉर्म मोशन. तो कांस्टेंट स्पीड से जब बॉडी मूव कर रही है किसमें? अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सपोज अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन सेंटर, और वो क्या कर रहा है? उसने एक अपने हाथ में वायर लिया और उसने उसमें क्या किया, या एक स्ट्रिंग ली, उसने उसमें एक पत्थर बांध लिया और वो उसको ऐसे सर्कुलर पार्ट में क्या कर रहा है बेटे? रोटेट कर रहा है इस वे में. तो वो कैसा मोशन कर रही है बॉडी? वो मोशन कर रही है बच्चे सर्कुलर मोशन. इफ यू आर मूविंग, अगर आप किसी ट्रैक पे घूम रहे हैं, वो कैसी शेप का है? सर्कुलर शेप का है, तो वो भी क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा. तो सिंपली वर्ड्स में हम बोल सकते हैं पाथ कैसा हो? सर्कल हो, और हम उसमें कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो बेटे इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, बट वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली. ये चीजें क्यों आई? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था इस चैप्टर में कि वेलोसिटी क्या होती है हमारी. वेलोसिटी इज आर विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. और बेटे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी हो और हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? हमारी डायरेक्शन भी हो. तो बेटे अगर मैं कांस्टेंट स्पीड रख रही हूं, इट मींस माय मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट. दैट इज इफ आई एम मूविंग विद एन स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैं 10 मीटर पर सेकेंड ही हर पॉइंट पे होगा, वेदर इट इज ए, वेदर इट इज पी, वेदर इट इज बी, वेदर इट इज सी, और वेदर इट इज डी. बट वेलोसिटी क्या है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अब आप ये चीज थोड़ा इमेजिन करके देखना, जैसे आप एक पॉइंट पी पे हो और आप 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो, तो आप इस डायरेक्शन में हो, फिर आप थोड़ा और आगे हुए तो आप इस डायरेक्शन में हुए, फिर आप और आगे हुए तो इस डायरेक्शन में हुए, फिर आप और आगे हुए तो ए डायरेक्शन में. तो बेटे आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअसली एट एवरी पॉइंट योर डायरेक्शन इज चेंजिंग. इफ ओनली वन थिंग ऑल्सो चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन में चेंज हो, तो किसमें चेंज होगा बेटे? वेलोसिटी में चेंज होगा. अब इसके बेसिस पे आपसे असर्शन, रीजन और एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में विच थिंग रिमेन कांस्टेंट एंड विच कंटिन्यूअसली चेंजेस. तो आपको दिमाग में रखना है स्केलर क्वांटिटी दैट इज योर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट एंड योर वेलोसिटी क्या होती है? कीप्स ऑन चेंजिंग. आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी. किसको हटा देते हैं ना, सॉरी किसको हटा देते हैं इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं. चलो अब बेटे इसमें हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे अगर मैंने ये वाला एग्जांपल आपको बताई दिया, स्टोन रील्ड विद अ स्ट्रिंग. सेकंड, जैसे जो आपका फैन है दैट इज आल्सो मूविंग इन सर्कल, तो ये भी क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन.
आप गो मैरी राउंड पे खेलते हैं, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। क्लॉक टिक 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 करके पूरा सर्कल कर रही है कंप्लीट ऑफ 1 hour, तो दैट इज ऑल्सो एन योर सर्कुलर मोशन। अर्थ रिवॉल्व्स, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। यहाँ पे हम एक चीज देख लेते हैं बेटे, इस O पॉइंट से हमारा जो A पॉइंट या कोई भी पॉइंट होगा, ये A वाला पॉइंट जो होगा, ये क्या होगी, हमारी रेडियस होगी। और अगर मैं C से A पॉइंट की देखूं तो बेटे ये क्या हो जाएगी, ये भी आपकी कंप्लीट लाइन बन जाएगी। तो ये बन जाएगी हमारी D, दैट इज डायमीटर। और आपको ध्यान में रखना है कि डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। V क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड। P position of the object, O is the center, R is the radius and V is the constant speed, which is tangential। बेटे टेंजेंशियल क्या होता है, जैसे सर्कल है और सर्कल पे मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूं और वो बस उसके एक पॉइंट पे जाके टच करे तो वो क्या हो जाती है, उसकी टेंजेंट हो जाती है। नाउ लेट्स मूव। बेटे इससे आपका ज्यादा न्यूमेरिकल थ्योरी आती नहीं है, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यूसीएम इज यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Speed remains constant, velocity is not constant because direction changes. Motion is always along a circular path of fixed radius. There is always a centripetal force acting towards the center of the circle. अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें समझने की होती है कि when a body is moving in a circular motion, so there is a force which is working, that is your centripetal force, which is acting towards the center. Towards the center एक force work कर रही है और एक force work करती है away from the center. इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और जो टूवर्ड सेंटर कर रही है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। और इन दोनों फोर्सेस को जब हम क्या कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा ठीक से बना के आपको समझा देती हूँ, गिव मी अ सेक। ठीक है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं हम। यहाँ देखेंगे क्या बोला मैंने, कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है बेटे, ये सर्कल लिया। अब इस सर्कल में मैं क्या बोल रही हूँ, बॉडी सर्कुलर मोशन में कब फंक्शन करेगी, जब यहाँ पे बॉडी है सपोज ए, ये सर्कुलर मोशन करेगी कब, जब इस पे दो फंक्शन करेंगी फोर्सेस, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ कर रही है दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ कर रही है दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये थोड़ा ध्यान रखना है, अंदर कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, ये जो यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल, और बाहर क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेंट्रीफ्यूगल। ये कैसे फंक्शन करेगी, ये अवे फ्रॉम द सेंटर फंक्शन करेगी, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और जब ये दो फोर्सेस क्या हो जाती है बेटे, बैलेंस आउट हो जाती है, तभी आपकी बॉडी क्या करेगी, सर्कुलर मोशन में इट कैन मूव। नेक्स्ट चलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज टेंजेंशियल। कैसे होती है टेंजेंशियल, मतलब एक पॉइंट पे जो होगी दैट इज वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इवन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्यों बोल रहे हैं, स्पीड तो सेम है हमारी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। और आपका जो ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये ऑलवेज इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों, चेंजेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी। अब यहाँ पे देखो, ये आपकी कुछ चीजें कनेक्ट करनी है आपको। देखो एक्सेलरेशन कब होगा आपका, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए एक्सेलरेशन के लिए, चेंज होनी चाहिए, लेकिन हम एट द सेम पॉइंट बोल रहे हैं कि वेलोसिटी में हमारी जो स्पीड है वो क्या रह रही है, हमारी वो आपकी सेम रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही। बट बेटे वेलोसिटी दो चीजों से बनी है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो इसमें मैग्नीट्यूड से बनी है, दूसरी किससे बनी है, डायरेक्शन। भले ही हमारा मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है बट डायरेक्शन तो चेंजेस ना एट एवरी पॉइंट, इट मींस वेलोसिटी आल्सो चेंजिंग। तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, तो एक्सेलरेशन भी हमारा चेंज होगा ही, ये चीज ध्यान रखना है। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन हमारा चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन हमारा फंक्शन करेगा, और वो कैसा होगा, एक्सिलरेटेड मोशन होगी बॉडी। कैसी होगी, एक्सिलरेटेड मोशन। अब यहाँ जाते हैं, जो हमें मेन चीज है इसमें, हमें क्या देखना है बेटे, हमें यहाँ पे देखना है आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट। न्यूमेरिकल में थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें देखना है, हम देख के आ चुके हैं कि सर्कल का जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है, ये चीज आप नोट कर लेंगे चाहेंगे तो। ये हमारा सर्कल हो गया, और अगर ये आपका सेंटर है और यहाँ पे ये O है और यहाँ पे एक पॉइंट होगा और ये क्या होगी, रेडियस। तो जो मैं इसकी बाउंड्री लू तो मुझे टोटल 1 रेवोल्यूशन मिलेगा। 1 रेवोल्यूशन यानी कि एक चक्कर काटेंगे पूरा तो 1 रेवोल्यूशन बोलेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, जितना बॉडी क्या कवर करेगी,
डिस्टेंस कवर करेगी, और वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल्स टू 2πr। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। A car moves along a circular track of radius 50 meter with a constant speed of 20 meter per second। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेंगे गिवन क्या है बेटे, गिवन है r इक्वल्स टू 50 मीटर विद कांस्टेंट स्पीड। तो आपको स्पीड गिवन है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। बेटे आपको फाइंड क्या करना है, इसमें आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, बॉडी ने कितना ट्रेवल किया इन 1 राउंड, एक राउंड में, यानी कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और सेकंड पार्ट में आपको ये बताना है कि कितना टाइम लगा एक राउंड को ट्रैवल करने। तो सबसे पहले बेटा डिस्टेंस एक राउंड का भी मैंने बताया, अगर एक राउंड का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या निकाल देंगे, सरकमफ्रेंस। तो यहां लिखेंगे 1 राउंड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और वो किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस। इसको लिख देते हैं ठीक से, सरकमफ्रेंस ऑफ किसके, सर्कल के, और वो किसके इक्वल है सरकमफ्रेंस, 2πr के। यहां देखेंगे 2 ऐसे ही रखा जाएगा बेटे, पाई क्या होता है 22/7 या 3.14, हम 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 भी। और रेडियस क्या है बेटे आपकी, रेडियस इज योर 50। तो बच्चे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 की 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स योर 100, है ना। और 100 की फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की करेंगे 3.14 से, तो ये कितना आ जाएगा 314 मीटर, 314 मीटर। तो एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 314 मीटर। सेकंड पार्ट के लिए टाइम निकालना है बेटे, तो मुझे पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से मैं अगर टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने एक राउंड में, 314, और स्पीड कितनी है उसकी 20। तो जब 314 को हम 20 से क्या करेंगे बच्चे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड 15.7 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 15.7 सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको चाहिएगा। नाउ आई एम रिमूविंग दिस, गिव मी अ सेक, इसको हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। ये हमने यहां से हटा, ठीक। अब हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अ बाइसिकल व्हील हैज अ रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें सेकंड का है ये सोल्यूशन। सेकंड में रेडियस कितनी गिवन है बेटे, 35 सेंटीमीटर। रेवोल्यूशन कितना लगा रहा है, इसको हम एन से डिनोट कर सकते हैं 120, और कितने टाइम में लगा रहा है, तो टी दे रखा है आपका 2 मिनट। कितना, 2 मिनट। A bicycle has a radius of 35 centimeter, makes 120 revolution in 2 minutes। एक साइकिल है जिसका व्हील जो है वो 35 सेंटीमीटर रेडियस का है, 120 चक्कर लगा रहे हैं वो 2 मिनट में। बेटे अब जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो SI यूनिट में कर लो, क्योंकि हम टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में, और डिस्टेंस यानी कि रेडियस किस में लेंगे, मीटर में। तो जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे बन जाएगा 0.35 मीटर, और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 60, दैट इज योर 120 सेकेंड्स। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बाइसिकल इन 2 मिनट्स। डिस्टेंस निकालना है कितने मिनट में, 2 मिनट में कितना ट्रेवल किया। तो बेटे डिस्टेंस सबसे पहले हम एक चक्कर का निकाल सकते हैं इजीली, कि अगर मैं 1 राउंड का निकालू तो वो क्या होगा, 2πr, उसका सरकमफ्रेंस। ये हमारा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.35, 0.35 यहाँ से 2 0 आ गई, 7 1 7 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, 0, 2 1 2, और 2 10 20। तो ये आ गई आपकी 2.2। कितनी आ गई, 2.2 मीटर। ये एक राउंड की आई। कितने राउंड में निकालने हैं आपको, 120। तो 120 राउंड्स की कितनी आ जाएगी, 120 राउंड्स की आ जाएगी 2.2 मल्टीप्लाई बाय 120। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ये आएगा 264 मीटर। कितना आएगा, 264 मीटर। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द लीनियर स्पीड, यानी कि सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब उसने ये बोला है कि
1 मिनट वगैरह उसने कोई मेंशन नहीं किया, तो जितना में टोटल दे रखा है उसी का निकाल देंगे। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 264, और कितने टाइम में ट्रेवल किया बेटे, 120 सेकेंड्स। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2.2 मीटर पर सेकेंड। आई होप, ये बोला है ना, व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द व्हील, तो दैट इज 2.2 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएंगे, थ्योरी अच्छे से समझ में आई होंगी। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ विद चेंजिंग डायरेक्शन। तो बेटे इसके साथ हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको आगे वीडियोस चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड लाइक न्यूमेरिकल्स, सो आई कैन। बाकी थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग वीडियोस। ऑल्सो कमेंट डाउन आपको नेक्स्ट टॉपिक्स किसके रिगार्डिंग चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चे।